पितरों की हुई विदाई। शारदीय नवरात्र की आज से अगुवाई। सजे रहे मां के पंडाल, भक्त हुए निहाल। गोंडा रविवार को पितरों की कुशपैती नदियों पोखरों में खुलकर विदाई की गई तो कल से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र की अगुवाई के लिए पंडालों की सफाई व समितियों की बैठक कर प्रतिमा की बुकिंग शुरू करा दिए। वहीं पहले से बुक माता की प्रतिमाओं को गाय में ले जाने के लिए गाजे बाजे से लोग आ रहे हैं। पितरों की विदाई के लिए लोग सुबह 4 बजे उठकर सरयू नदी, विसूही देवी नदी में नहाकर कुश देवी खोल कर दान किए। नदी की पानी लोगों को पॉलीथीन डालकर प्रदूषण करते हैं। जागरूकता का है अभाव। शारदीय नवरात्र में इस बार पूजा अर्चना 10 दिन तक चलेगा। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती, लक्ष्मी, काली, बाचारणी, सिद्धिदात्री की पूजा की तैयारियां चालू कर दी गई। नगर के काली भवानी, खैरा भवानी के मंदिरों को सजाया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायती में पूजा समितियों ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहीं पर वित्तियां से होकर अष्टमी तक प्रतिमाएं रखी जाती। दुर्गा प्रतिमा मूर्ति लेने आए दुर्गा कमेटी के पदाधिकारी से की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैजापुर। अच्छा, आज क्या है ये सरयू घाट पे स्नान करने लोग आते हैं? ये पितृ विसर्जन के लिए लोग आते हैं। मगर यहाँ देख रहे हैं गंगा मैया को और सरयू मैया को मैला कर रहे हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो घर से क्या क्या बटोर के लोग लाके यहाँ डाल देते हैं? असल में जो फूल पत्ती होती है वो ये कुछ पैती जनेऊ ये डाल देते हैं, लेकिन पन्नी सही नहीं डालना चाहिए। पन्नी के निकाल के तब डालना चाहिए। मगर अधिकांश लोगों ने तो यही किया है। अब देख ही रहे हैं। ये होना चाहिए नहीं होना? नहीं, कतई नहीं होना चाहिए। तो लोग जागरूक नहीं है इससे? ना, जागृत नहीं है। अच्छा, ये पितृ विसर्जन है, ये जो पितरों को पानी देते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए ऐसा किया जाता है, जैसा लोक रीत में है। क्या क्या इसमें होता है? इसमें अपना 15 दिन पानी देते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं और पितृ विसर्जन या जिस दिन पितृ का श्राद्ध होती है उस दिन ब्राह्मण भोज कराते हैं। नवरात्र कब से चालू है? कल से। हम मनकापुर के प्रांगण मतलब झिलाही बाज़ार में रहते हैं और हमारे यहाँ जो मूर्ति बैठाने का है वो हम लोगों को भी पता नहीं है, क्योंकि ये लगभग 50-60 साल हो गए हमारे पूर्वज लोग रखते चले आ रहे थे और इसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कब मूर्ति यहाँ से ले जाते हैं और कब इसको वहाँ से? जैसे हम मूर्ति नवरात्र शुरू होने के एक दिन पहले ले जाते हैं और ताकि नवरात्र के पहले दिन से हम लोगों का पूजा स्टार्ट हो जाए। हमारे यहाँ का पंडाल बनके कंप्लीट हो चुका है। मूर्ति आज हमारी उठेगी और आज अपने स्थान पे पहुँचेगी। फिर कल उसके जो थोड़ा बहुत जो सजावट का काम बाकी वो हो जाएगा और नवरात्र के पहले दिन से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। ये मूर्ति का क्या रेंज है, क्या कितने में? जैसे मूर्ति का रेंज इनके यहाँ 10,000 रुपये से स्टार्टिंग करके और जो रेट है जिस हिसाब से कास्ट होता है, तो ये मूर्ति जो हमने लिया है तो ये 15,000 रुपये का लिया है। और इसमें जैसे कुछ है जेवर मतलब इसका गहना वगैरह है, ये हम लोगों ने बाहर से मंगवाया है, तो इसकी कॉस्ट हमारी जाके लगभग 25 से 30,000 के समथिंग में बैठ रही है। क्या है आप? हम वहाँ के मतलब ये कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है? रंजीत कौशल। परिचय देते बताएं, क्या नाम है? दिलीप पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता। ये गोंडा में कब से मूर्ति की बनाकर बिक्री करते हैं और नवरात्र शुरू होने वाला है? आपके यहाँ कितनी मूर्तियाँ बनाई गई हैं? यहाँ हमारा यहाँ कम से कम 30-35 साल से धंधा है। 30-35 साल बहुत पुराना है। सबसे पहले पुराना हम लोग को है। फिर भी यहाँ हम लोग कुछ ऑर्डर का भी मूर्ति बनाता है और बिना ऑर्डर का भी मूर्ति बनता है। ऐसा सब लोग को जानकारी हो गया, ग्राहक लोग अपना आप सब आ जाता है। ऐसा ही हम लोग को यहाँ सब धंधा चलता लगभग है। कितनी मूर्तियाँ बनाए हो? लगभग 100 से ऊपर है। एक मूर्ति की कास्ट कितने आती है, कितने में बेचते हो? एक मूर्ति में क्या बोलो, हम लोग को यहाँ 10,000 से 1,00,000 रुपया ऑर्डर मिलेगा, वो भी हम कर सकते हैं। मगर कितने हाईएस्ट रेट की आपके यहाँ है दुर्गा मूर्ति? हाई रेट मतलब 30,000, 10,000 ऐसा है, 40,000। क्या अगले बार से इस बार मूर्ति का रेट बढ़ा है कि घटा है? नहीं, क्या है आजू बाजू में सब मूर्ति का कारखाना ज़्यादा हो गया। ये साल हम लोग को ज़्यादा लाभा नहीं हो रहा है, मूर्ति कम बेसी निकल दे रहा है। ऐसा ही। क्या मूर्ति बनाने में सामग्री इस्तेमाल करते हैं?
क्या मूर्ति मतलब जैसा जो ऑर्डर मिलता है ऐसा ही हम लोग करते हैं। नहीं, इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या सामग्री लगाते हैं जो दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हैं? यहाँ हम लोग को मान जाइए मिट्टी से, पुआरा से, पैरा से, काठी से, वो सारी चीज़ ही लग जाता है। बांस, काठी, कोई चीज़ ऐसा ना हो जो नहीं लगता है, सारी चीज़ ही हम लोग को यहाँ लगता है। क्या काबरा सारा से- सामग्री यहीं से रहता है कि कुछ कलकत्ता से लेकर आते हैं आप लोग? यहाँ कुछ मिलता नहीं है, यह बांस और मिट्टी यही मिलता है, बाकी सामान सब हम लोग कलकत्ता से उठा ले आता है। ये मूर्ति ले जाने वाले कब से आना शुरू कर दिए? मूर्ति तो हम लोग 3 रोज पहले हमारा मूर्ति उड़ने चालू हो गया। कितनी मूर्ति अब तक दे चुके हैं? अब तक हम लोग का मूर्ति 4 मूर्ति चला गया, ये मूर्ति भी आ भी जाएगा। 4 मूर्ति उठ गया। कौन कौन सी मूर्ति बनाते हैं? दुर्गा माता जी भर बनाता है हम लोग। इस बार इसके साथ में जो ऑर्डर मिलता है वही बनता है। हम लोग को सारी मूर्ति बनाने आता है। ये कला आपको हाथ कैसे मिली? पूर्वज की है कि आप लोगों के अकेले? ये कला हम लोग को बचपन से आदत है। जब हम लोग आसमान से इस धरती में पैदा हुआ है उसी दिन से ही हम लोग यही काम हमारा है। और कोई बिजनेस? और कोई बिजनेस नहीं है हमारा। वो कलकत्ता में भी ऐसा ही बिजनेस है, यही धंधा है, साल भर का धंधा है। लगभग कितने लोग यहाँ काम करने आते हैं इसके लिए? लगभग यहाँ तो कम से कम 40-50 आदमी है। वो 4-5 का खटल है। ये कहाँ पे आपकी मूर्ति लेने वाले आए तो कहाँ पे मिलेगी? मूर्ति लेने आएगा तो यही आएगा, यही जाएगा। हम लोग का सेंटर है। कौन सा स्थान है? हाँ, तो कौन सा स्थान है जहाँ पे मूर्ति आप बना रहे हैं? मूर्ति तो हम लोग माँ का मंदिर है ना, यही मंदिर पे आपको मूर्ति मिलेगा। ये नवरात्र कब से शुरू हो रहा है और ये कौन सी मंदिर है, क्या मान्यता है और क्या तैयारियां शुरू हो रही है? ये आदि शक्ति माँ खैरा भवानी शक्तिपीठ मंदिर है जो गोंडा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे कॉलोनी के पीछे से पड़ती है। ठीक है। और यहाँ के महंत जी, जो गुरु जी, जो श्री कैलाश नारायण गिरी जी हैं, मैं उनका सुपुत्र हूँ जो यहाँ की मंदिर की व्यवस्था देखता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र मोहन गिरी उर्फ रवि महंत है। ये कितने यहाँ श्रद्धालु आते हैं नवरात्र में? हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मनकापुर, बबनान, आपके नानपारा, बहराइच, रिशिया, ये सब पूरा यहाँ तक के लोग। और ट्रेन जो 9 बजे और 11 बजे की जो ट्रेन आती है उसमें काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। क्या इस मंदिर का महत्व है? इस मंदिर का महत्व है कि माँ भगवती ये खैरा माता है जो माता पार्वती का अवतार है। और यहाँ पर आँख का बहुत मतलब जिनकी आंखें खराब होती हैं, छींटे पड़ जाते हैं, तो जो माता जी का आरती के समय जो स्नान कराया जाता है, श्रृंगार कराया जाता है, उसमें जो नीर निकलती है, उस नीर को आँख में लगाने से आँखों का कष्ट दूर हो जाता है, रोशनी वापस आ जाती है। ये कितना साल पुराना मंदिर है? ये त्रेता युग का मंदिर है। भगवान राम काल का मंदिर है, त्रेता युग का मंदिर है ये।